जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र पे आपका स्वागत है मित्रों। आज तंत्र की श्रृंखला में एक नए विषय के साथ में आपके साथ चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, बहुत लोगों ने सुना होगा, आपने भी अवश्य सुना होगा, कर्म पिशाचिनी। कर्म पिशाचिनी क्या है और इसका प्रयोग क्या होता है और ये किस लिए इस साधना को किया जाता है। कर्म पिशाचिनी का जो प्रयोग है, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं से मुक्ति के लिए वशीकरण या सम्मोहन से संबंधित वैदिक, तांत्रिक और यांत्रिक साधनाओं के प्रयोगों की तुलना में कर्म पिशाचिनी का प्रयोग बिल्कुल ही अलग और खास असर देने वाला होता है। मित्रों, तांत्रिक विद्वान के सानिध्य में घोर साधना और मंत्र जाप के जरिए इस अदृश्य शक्ति का ही हम वशीकरण कर सकते हैं। जो स्त्री के रूप में एक यक्षिणी है, उसे कर्म पिशाचिनी कहा गया है। वास्तव में वो एक यक्षिणी है। इसे वशीभूत होते ही यह यक्षिणी या कर्म पिशाचिनी सीधे आपके कान में आकर, कान के पास आने वाली आकर सभी घटनाओं और समस्याओं का समाधान बताती है और मुश्किलों से छुटकारा दिलाने में आपका सहयोग करती है। यही नहीं, पिशाचिनी की कृपा से उस दौरान मुंह मांगे वरदान की भी पूर्ति हो जाती है। पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब आपके कान में, जो साधक है, जिन्होंने साध लिया है, उसके कान में वो लेकर प्रस्तुत होती है। ये कौन है कर्म पिशाचिनी? तंत्र और मंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार कर्म पिशाचिनी के पास अपार शक्तियों से भरी हुई एक अद्भुत स्त्री के रूप में होती है, जो बेसिकली एक यक्षिणी है। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते हुए काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आपको आगाह करती रहती है और मार्गदर्शन कर भविष्यवाणियाँ करती है। इस दौरान व्यक्ति खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और अद्भुत शक्ति संपन्न मान लेता है, बन जाता है। यह कहें कि उसमें दैविक शक्ति आ जाती है और वह इच्छा पूर्ति संभव हो जाता है। इसकी साधना अगर शमशान घाट में औघरी के द्वारा या उसके औघर के मदद से की जाए तो अच्छा है, करना भी चाहिए। एक सफल साधक बनने के लिए एक गुरु का नित्यान्त आपके साथ होना आवश्यक है। बिना गुरु की मदद के इस साधना को ना करें। शमशान में जो सिद्ध औघर हैं, उनके द्वारा, उनकी मदद से की जा सकती है इसकी साधना। तथा इसके मंत्र को त्रिकालदर्शी मंत्र भी कहा गया है। शास्त्रों में यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए, कर्म पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग हम करते हैं, उसका वर्णन त्रिकालदर्शी मंत्र के नाम से कहा गया है। कहते हैं कि इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सूक्ष्म से सूक्ष्म और छिपी हुई घटनाओं का पता चल जाता है। उन घटनाओं के आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विश्लेषण कर समस्याओं का समाधान निकाल सकता है व्यक्ति। कर्म पिशाचिनी की साधना और मंत्र क्या है? कर्म पिशाचिनी की साधना का अनुष्ठान वैदिक और तांत्रिक दोनों ही विधियों से किया जाता है। इसे गुप्त त्रिकालदर्शी साधना कहा गया है या माना गया है। इसे 11 से 21 दिनों में ये पूर्ण कर सकते हैं। इसकी साधना करने वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए त्रिकालदर्शी बन जाता है। इसे सामान्य विधि विधान से संपन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी साधना करने के लिए इसके प्रति घोर आस्था, आत्मविश्वास और असहजता को झेलने की अटूट क्षमता होनी चाहिए। यही कारण है कि इसे सामान्य व्यक्ति को करने से सख्त मना किया गया, ऐसा निर्देश है। साधना करने का मुख्य मंत्र जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगवती कर्म पिशाचिनी चंड रूपी सच स चमम वचन दे स्वाहा। ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगवती कर्म पिशाचिनी चंड रूपी सच स चमम वचन दे स्वाहा। ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगवती कर्म पिशाचिनी चंड रूपी सच स
चमम वचन दे स्वाहा। कर्म पिशाचिनी साधना की जो विधि है कुछ इस प्रकार से है। इसकी साधना भले ही अत्यधिक विकट हो लेकिन दुसाध्य नहीं है। इसकी सिद्धि का लाभ तुरंत मिलता है। साधना सिद्धि के समय साधक को काले वस्त्र पहनने के लिए निर्देश दिया जाता है। साधना के काल में अनुचित वार्तालाप नहीं करना, निराहार रहने और विशेषकर स्त्री गमन से हर स्तर पर दूर रहने की सलाह दी गई है। ऐसा निर्देश है कि साधक कम बोले या ना ही बोले, मौन में रहे। स्त्री गमन, निराहार और हर स्त्री पर दूर रहने की स्त्रियों से सलाह और निर्देश है। इसके विशेषज्ञ तांत्रिकों के अनुसार कड़े नियमों के पालन में रत्ती भर भी कमी या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से नकारात्मक असर पड़ता है और लाभ की बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मूल रूप से यह कहा जा सकता है कि इस साधना में कोई भी व्यक्ति अकेले संपन्न नहीं कर सकता। इसके लिए किए जाने वाले कुछ प्रयोग निम्न प्रकार से हैं। पहला प्रयोग, 11 दिनों तक चलने वाले कर्म पिशाचिनी की साधना के लिए रात और दिन को चौघरिया मुहूर्त के दौरान पीतल या कांसे की थाली में अंगुली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाया जाए और शुद्ध गाय का घी व तेल के 2 दीपक जलाएं और उसका सामान्य पूजन करें। उसके बाद में 1100 बार बताए गए हुए जो अभी आपको बताया था मंत्र का जाप करें और इस प्रयोग को कुल 11 दिन तक दोहराते रहें। इससे कर्म पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। सिद्धि के लिए जो मंत्र है वो ये है, ओम नमः कर्म पिशाचिनी अमाद सत्यवादिनी मम करणे अवतारा वतर अतीत नाग तवर्त मनानी दर्शय मम भविष्य कथय ही कर्म पिशाचिनी स्वाहा। मंत्र बड़ा है, मैं इसको अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालूंगा। उच्चारण बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ओम नमः कर्म पिशाचिनी अमाद सत्यवादिनी मम कर्णे अवतारावतर अतीत नाग तवत्र मनानी दर्शय मम भविष्य कथय हिम कर्म पिशाचिनी स्वाहा। पुनः कहता हूँ, ओम नमः कर्म पिशाचिनी अमाद सत्यवादिनी मम कर्णे अवतारावतर अतीत नाग त्वत् मनानी दर्शय मम भविष्य कथय हिम कर्म पिशाचिनी स्वाहा। दूसरा प्रयोग है, एक इस विधि से भी आप साधना कर सकते हैं और साध सकते हैं। दूसरा है, इस प्रयोग को अक्सर होली या दीपावली या ग्रहण के दिन शुरू किया जाए तो उत्तम माना गया है और इसकी पूर्णाहुति 21वें दिन होती है। प्रयोग के लिए आम की लकड़ी के बने हुए तख्त पर चौकी बना लें। अनार की लकड़ी से दिए गए मंत्र को 108 बार लिखें और उच्चारण करें। एक बार लिखने के बाद उसे मिटाकर पुनः लिखें और अंतिम बार इसको पंचोपचार विधि से पूजा की जाती है और 1100 बार मंत्र का स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप किया जाता है। यह मंत्र इस तरह से है, ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मंत्रकारिणी प्रवेशे अतीत नागवर्तन मनानी सत्यम कथय में स्वाहा। ये आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिख कर भेज दूंगा। ध्यान रहे उच्चारण में कहीं कोई त्रुटि नहीं हो। प्रयोग करने से पूर्व आप इसका अभ्यास अवश्य करें। बार बार बोलकर शुद्धता लाएं। तीसरा प्रयोग है जिससे आप इस कर्ण पिशाचिनी की साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए गवार पाठे को अभिमंत्रित कर उसके गुदे को हाथ और पैरों पर लेप कर किया जाता है, लेप लगा कर किया जाता है। यह प्रयोग 21 दिनों का है तथा प्रतिदिन 5000 बार जाप किया जाता है। इसके 21 दिनों की सिद्धि के बाद ही कर्ण पिशाचिनी की आवाज़ आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। इसका मंत्र
ओम ह्रीं नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड बेगिनी बद बद स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड बेगिनी बद बद स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड बेगिनी बद बद स्वाहा। चतुर्थ प्रयोग या चौथा प्रयोग कि चौथे तरीके से आप किस तरीके से कर्ण पिशाचिनी को सिद्धि कर सकते हैं। यह प्रयोग तीसरे जैसा ही किया जाता है, जो मैंने तीसरा तरीका बताया उसी तरीके से, फर्क केवल मंत्र का है। इसके दिए गए मंत्र का प्रतिदिन 5000 बार जाप ग्वार पाठे को सामने रखकर करते हुए 21 दिन में इस सिद्धि की साधना को संपूर्ण किया जा सकता है। मंत्र है ओम ह्रीं सनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रूपिणे बद बद स्वाहा। ओम ह्रीं सनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रूपिणी बद बद स्वाहा। ओम ह्रीं सनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रूपिणी बद बद स्वाहा। पांचवा तरीका या पांचवा विधि है जो इस साधना को संपन्न करने में सहायक है। गाय के गोबर के साथ पीली मिट्टी मिलाकर प्रतिदिन पूरे कमरे की लिपाई करें या फिर तुलसी के चारों ओर कुछ स्थान को लेपें। उस स्थान पर हल्दी कुमकुम और अक्षत डालकर आसन बिछाएं और अब जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका प्रतिदिन 10,000 बार जाप करें। इससे कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जा सकता है। यह प्रयोग कुल 11 दिनों में संपन्न होता है। मंत्र है ओम हंसो हंस नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड बेगिनी स्वाहा। ओम हंसो हंस नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड बेगिनी स्वाहा। ओम हंसो हंस नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड बेगिनी स्वाहा। छठे तरीके से जो आप इस सिद्धि को ले सकते हैं। इस प्रयोग में विशेष बात यह है कि इसे रात को लाल परिधान लाल कपड़ों में किया जाता है। इसका शुभारंभ घी के दीपक जलाने के साथ 10,000 मंत्र जाप से ही किया जाता है। प्रतिदिन जाप करते हुए इसे 21 दिनों में संपन्न करें और कर्ण पिशाचिनी की साधना को पूर्ण करें। इसका एक काफी छोटा सा मंत्र है ओम भगवती चंड कर्णे पिशाचिनी स्वाहा। ओम भगवती चंड कर्णे पिशाचिनी स्वाहा। ओम भगवते चंडनी कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। 7वां प्रयोग विधि बता रहा हूँ मित्रों। यह प्रयोग जो है आधी रात को कर्ण पिशाचिनी को एक देवी के रूप में स्मरण कर किया जाता है। इसे सबसे अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण वैदिक विधि माना गया। मान्यता यह है कि वेद व्यास ने भी इस मंत्र को सिद्ध किया था। सबसे पहले इस मंत्र की पूजा ओम अमृत कुद पु स्वाहा मंत्र की पूजा है। सबसे पहले ओम अमृत कुरुम कुरुम स्वाहा लिखकर करनी चाहिए। उसके बाद मछली की बलि देने का विधान है, जो निम्न मंत्र के साथ जो अभी आपको मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र के साथ आपको मछली की बलि देनी है। ओम कर्ण पिशाचिनी दग्धमीन बलि ग्रम ग्रम मम सिद्धि कुरुम कुरुम स्वाहा। ओम कर्ण पिशाचिनी दुग्धमीन बलि ग्रहण मम सिद्धि कुरुम कुरुम स्वाहा। ओम कर्ण पिशाचिनी दुग्ध मीन बलि ग्रहण मम सिद्धि कुरुम कुरुम स्वाहा। इस विधान के पूर्ण होने के बाद उपरोक्त दिए गए मंत्र का 5000 बार जाप करना है। ध्यान रहे पूरी प्रक्रिया प्रातः सूर्य उदय से पूर्ण हो जानी चाहिए। मंत्र ओम ह्रीं नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड बेगिनी बद बद स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड बेगिनी बद बद स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड बेगिनी बद बद स्वाहा। इसकी पूर्णाहुति तर्पण के समय ओम कर्ण पिशाचिनी तर्पयामि स्वाहा से करनी होगी। यह प्रयोग कुल 21 दिनों में संपन्न होता है। कुल मिलाकर कर्ण पिशाचिनी के अनोखे प्रयोग से जीवन में मनवांछित
बदलाव लाया जा सकता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आज कर्म पिशाचिनी साधना के बारे में निम्न तरह की न जाने कितने तरह की भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई है। कोई इसके बारे में कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने आपको उन भ्रांतियों से निकालने का एक सफल प्रयास किया है। आशा करता हूँ मैं अपने प्रयास में कुछ हद तक ज़रूर सफल हुआ हूँगा। मित्रों, आज की चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा के बारे में आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर अपने विचार अवगत कराएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कामाख्या तंत्र को ज़रूर आप अपना स्नेह और प्रेम दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं। इसी के साथ आज की चर्चा को यहाँ पे पूर्ण करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगली चर्चा पुनः नए विषय के साथ में लेकर उपस्थित होगा। जय मां कामाख्या।